ये वीडियो है मेथड ओवरराइडिंग का, ठीक है। हम यहाँ पे ओवरराइडिंग लिख देते हैं, OVERRIDING। देखो, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग पॉसिबल नहीं है जावा में। कंस्ट्रक्टर ओवरराइड नहीं कर सकते हो, इम्पॉसिबल है। मेथड ही सिर्फ ओवरराइड होता है, तो हम लोग इसमें मेथड ओवरराइडिंग कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास हम एक क्लास और बना रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं उसका नेम है एग्जांपल के लिए पेरेंट क्लास, ठीक है। इसके अंदर में हम इसको फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं इस पेरेंट क्लास के अंदर में मेरा एक मेथड है पब्लिक void m1, ठीक है। यहाँ पे किए और इसके अंदर में SYSOUT किए, system डॉट आउट। अबे कंपाइलर क्यों परेशान कर रहे हो बे, काम धंधा इसको नहीं है। system डॉट आउट डॉट println में प्रिंट करवा रहे हैं, मान लेते हैं हेलो सूरज एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। चलो, ओवरराइडिंग के लिए सबसे पहला नियम जो होता है ओवरराइडिंग का, ये कंपलसरी है कि मेरा जो चाइल्ड क्लास है उसमें और पेरेंट क्लास में इनहेरिटेंस होना ही चाहिए। इसके बिना तुम ओवरराइडिंग कर ही नहीं सकते हो। मतलब कि जावा में ओवरराइडिंग पॉसिबल है सिर्फ इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में। विदाउट इनहेरिटेंस जावा में ओवरराइडिंग तुम कर ही नहीं सकते हो। ओवरराइडिंग का बेसिक मतलब बताते हैं एग्जांपल के लिए कि कॉपी में किसी का नाम लिखा है, मान लेते हैं कॉपी में सूरज लिखा हुआ। कोई आदमी आया और इस सूरज के ऊपर से मतलब सूरज जहां पे लिखा है ना, इसके ऊपर से आके लिख दिया अमित, तो मेरा जो नेम है वो पीछे छिप गया। इसी को ओवरराइड कहा जाता है। ओवरटेक होता है ना, गाड़ी का ओवरटेक करना, मतलब कि तुम उस गाड़ी के आगे आ जाओ तो पीछे वाला चीज दिखेगा नहीं। जैसे मान लेते हैं कि तुम हो, एग्जांपल के लिए तुम मतलब अभी हम तुमको देख रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा आदमी आ जाए जो तुमसे लंबा हो तो तुम क्या होगे, तुम पीछे उस आदमी के छिप जाओगे। इसको ओवरराइडिंग कहा जाता है कि कुछ नया के आने से पीछे वाला छिप जाता है, इसको ओवरराइडिंग कहा जाता है। तो सॉरी, हाँ, तो ओवरराइडिंग के लिए कंपलसरी है कि हम लोग इनहेरिटेंस को यूज करेंगे ही। और इनहेरिटेंस का बेसिक मतलब है कि पेरेंट क्लास का जो भी प्रॉपर्टी है पेरेंट क्लास का ऑटोमेटिकली चाइल्ड को मिल जाना चाहिए। मतलब कि तुम्हारे पापा का जो भी जमीन जायदाद होगा, विल प्रॉपर्टी होगा, सारा का सारा ऑटोमेटिकली चाइल्ड को मिलता है कि नहीं मिलता है। वैसा ही इसमें भी है। इसमें भी इनहेरिटेंस का असली मतलब यही है कि पेरेंट के अंदर में जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी मेरा डेटा मेंबर्स है, डेटा मेंबर्स मतलब होता है मेथड्स एंड वेरिएबल्स। मेथड्स एंड वेरिएबल्स इज द डेटा मेंबर्स इन जावा, ठीक है। तो जो भी डेटा मेंबर्स है, जितना भी मेथड है मेरे पेरेंट में, ऑटोमेटिकली चाइल्ड एक्सेस कर सकता है। इसको कहा जाता है इनहेरिटेंस, कि पेरेंट क्लास के सारी प्रॉपर्टी को हम लोग चाइल्ड में ऑटोमेटिकली डाल रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग क्लासेस को रीयूज कर रहे हैं कि एक क्लास मेरा पेरेंट नाम से पहले से बना हुआ है, इसके अंदर में मेरा एक मेथड है m1 नाम से, हम इसको रीयूज कर रहे हैं चाइल्ड क्लास में। समझ में आया? तो हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। TE इज इक्वल टू न्यू, चलो ठीक है। हम अगर यदि कॉल करेंगे यहाँ पे TE डॉट क्या नाम था मेरे मेथड का, m1 नाम था ना, सॉरी एक मिनट चेक कर लेते हैं पेरेंट में कौन सा मेथड है। m1 नेम है मेथड का, ठीक है। तो TE डॉट m1 किए, कोई एरर नहीं, हमको रन करके देगा और आउटपुट आएगा हेलो सूरज। हेलो सूरज आ गया। ये कैसे आ रहा है, हम इस क्लास के अंदर में तो कुछ नहीं लिखे हैं ना, इस क्लास के अंदर में मेरा m1 मेथड है। कैसे आ गया, ये m1 मेथड है मेरे पेरेंट क्लास में। देखो ये मेरा है पेरेंट क्लास नाम है इसका, पेरेंट क्लास नेम है। इस पेरेंट क्लास के अंदर में मेरा एक m1 मेथड है और हम उस m1 मेथड को कॉल कर रहे हैं एक्सटेंड करवा के। मतलब कि ये मेरा चाइल्ड क्लास है,
और ये मेरा पेरेंट क्लास है। हम चाइल्ड को दे रहे हैं पेरेंट क्लास को एक्सेस करने के लिए, तो चाइल्ड पेरेंट का जो भी प्रॉपर्टी है ऑटोमेटिकली चाइल्ड को मिलेगा। इसका मतलब कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट उस पेरेंट के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। इसीलिए हम लोग चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाए और डायरेक्टली हम लोग te.m1 किए, te ऑब्जेक्ट का नेम है और .m1 मेथड मेरा पेरेंट क्लास में, ऑटोमेटिकली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और हम चाहेंगे तो पेरेंट क्लास के मेथड से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे देखो Ctrl+C, ये ओवरराइडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पेरेंट क्लास p इज इक्वल टू न्यू पेरेंट क्लास, ठीक है। और हम इसको p.m1 से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे एरर है सेमीकोलन की वजह से, ठीक है। यहाँ पर भी सेमीकोलन की वजह से एरर है, सॉरी। 2 बार आएगा हेलो सूरज, हेलो सूरज। ये आया है, ये पेरेंट क्लास की वजह से ये वाला आया है। क्यों? क्योंकि p ऑब्जेक्ट का नेम पेरेंट का है, पेरेंट क्लास के क्लास ऑब्जेक्ट का नेम है p। हम यहाँ पे p.m1 कर रहे हैं, मतलब पेरेंट के रेफरेंस में हम m1 को कॉल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हेलो सूरज आया। और हम चाइल्ड के रेफरेंस में भी m1 को कॉल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सूरज ही आएगा। हम एक और मेथड बनाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, कि पेरेंट के रेफरेंस में और चाइल्ड के रेफरेंस में डिफरेंस आए। एक मेथड बनाए, यहाँ पे मान लेते हैं m2 नाम से बनाए, ठीक है। पब्लिक वर्ड m2, अरे यार ये यहाँ नहीं बनेगा, आई एम सॉरी। मतलब ये क्या बोलते हैं, नेस्टेड मेथड इज नॉट अलाउड इन जावा। जावा में नेस्टेड मेथड अलाउ नहीं है, मतलब कि मेथड के अंदर मेथड अलाउ नहीं है जावा में, इसलिए कंपाइलेशन एरर आता है। जावा में क्लास के अंदर क्लास लिख सकते हैं, चलेगा, लेकिन मेथड के अंदर मेथड नहीं लिख सकते, कंपाइलेशन एरर आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे एक m2 बनाए, ठीक है। तो हम लोग ये m2 मेथड किस क्लास में है, ये टेक ओवरराइडिंग में है, ये सिर्फ चाइल्ड में है, पेरेंट में नहीं है। इसीलिए हम इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, ठीक है। रन करके देगा और देखना, सबसे पहले आएगा हेलो सूरज, फिर आएगा हेलो, इसको चेंज कर देते हैं कंटेंट को, मान लेते हैं हेलो अमन है एग्जांपल के, हेलो सूरज, हेलो अमन, हेलो सूरज, ठीक है। एक ऊपर में छिप रहा है, हाँ, हेलो सूरज, हेलो अमन और हेलो सूरज। ये हेलो सूरज या आया है t.m1 से, ये t.m1 मेरा m1 मेथड को कॉल कर रहा है और m1 मेथड मेरा है पेरेंट में, हेलो सूरज जिसका वैल्यू है कर दिया। फिर आया t.m2 में, m2 मेथड में आया और m2 में आने के बाद यहाँ पे हेलो अमन था, प्रिंट करके दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। और p.m1 मेरा हेलो सूरज प्रिंट करके दिया। लेकिन अब हम दिखाते हैं पेरेंट और चाइल्ड में डिफरेंस। देखो, इनहेरिटेंस में चाइल्ड को ज्यादा प्रॉपर्टी मिलता है एज कंपेयर टू पेरेंट। हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं इनहेरिटेंस में, हमेशा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ना कि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से हमको घाटा है, कैसे है दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे मान लेते हैं इसको p1 की, p1.m2 कंपाइलेशन एरर, कंपाइलेशन एरर आया। क्यों आया? m2 इज नॉट डिफाइंड इन द पेरेंट क्लास। इसका मतलब कि कहानी ये है कि चाइल्ड जो है, बच्चा जो है, वो अपने पापा का प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। तुम्हारे पापा का जो भी प्रॉपर्टी है वो तुमको मिलेगा। लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ है कि पापा बोल रहा है बेटा को, गिरे बेटा तुम अपना जमीन जायदाद मेरे हवाले कर दो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हम लोग पेरेंट का अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सिर्फ पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं। p.m1 किए, पेरेंट के मेथड को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, सिर्फ पेरेंट के मेथड को। चाइल्ड के मेथड को पेरेंट कभी एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन चाइल्ड को देखो, कंट्रोल स्टार से इसको कमेंट करते हैं। चाइल्ड को देखो, चाइल्ड जो है वो अपने ऑब्जेक्ट से पेरेंट को भी कॉल कर लिया और चाइल्ड अपने ऑब्जेक्ट से अपने मेथड को भी एक्सेस कर लिया। इसका मतलब कि यहां एक्सेस हो रहा है पेरेंट m1 मेथड, यहां पे पेरेंट का m1 मेथड कॉल मतलब कॉल हो रहा है और यहां पे पेरेंट की जगह चाइल्ड कर दो। यहाँ पे चाइल्ड का m1 मेथड कॉल हो रहा है। मतलब कि चाइल्ड जो है वो अपना मेथड तो कॉल कर ही सकता है अपने ऑब्जेक्ट से, साथ में पेरेंट के मेथड को भी कॉल कर सकता है।
तो पेरेंट मतलब चाइल्ड को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिला ना, हम लोग चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट और चाइल्ड दोनों के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के सिर्फ पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल नहीं कर सकते। कंपाइलेशन एरर आएगा, देखो कंपाइलेशन एरर आया ओवरराइडिंग का, हमको कंपाइलेशन एरर आया। ये कहा जाता है मेरा एक टाइप से मेथड कॉल इन इनहेरिटेंस। यहाँ पे अभी तक ओवरराइडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ इनहेरिटेंस समझाने के लिए बताएं कि कैसे इनहेरिटेंस काम कर रहा है। तो हम लोग हमेशा चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मान लेते हैं इसका नेम भी सेम है, M1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरराइडिंग का मतलब होता है कि पेरेंट का मेथड, ये चाइल्ड का मेथड है, सॉरी पहले पेरेंट पे आ जाते हैं। पेरेंट का मेथड और चाइल्ड का मेथड दोनों एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर इसका रिटर्न टाइप वॉइड है तो पेरेंट के मेथड का भी रिटर्न टाइप वॉइड होगा। अगर इसका नाम M1 है तो पेरेंट का भी नाम M1 होगा। अगर इसका वैल्यू इंट a है तो पेरेंट का भी रेफरेंस 100% कंपलसरी है कि यहाँ पे इंट a होगा। मतलब कि पूरा का पूरा मेथड का सिग्नेचर ही सेम होगा, पूरा मेथड का सिग्नेचर हम लोग सेम कर रहे हैं। मतलब कि इस लाइन को कॉपी करके यहाँ से कंट्रोल C से पेरेंट के मेथड का पूरा इस लाइन को कॉपी करके चाइल्ड के इसमें पेस्ट कर रहे हैं और कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ये मेरा एक टाइप से कहलाता है ओवरराइडिंग। मतलब कि पेरेंट का M1 मेथड तो है ही, हम पेरेंट के M1 मेथड के आगे में एक और M1 मेथड रख रहा है चाइल्ड। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझो कि तुम्हारे पापा बोले कि तुमको एग्जाम्पल के लिए नरेश आईटी में मतलब एडमिशन लेना है। मान लेते हैं तुमको सुपर 30 में एडमिशन लेना है, एग्जाम्पल के लिए सुपर 30 इंस्टीट्यूट है, वहां पे एडमिशन लेना है पढ़ने के लिए। तुम्हारे पापा बोले, यहाँ पे पापा बोल रहे हैं, एक मिनट, टेक एडमिशन इन सुपर 30 इंस्टीट्यूट। तुम्हारे पापा बोल रहे हैं, पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास का M1 मेथड बोल रहा है कि तुम एडमिशन लो सुपर 30 इंस्टीट्यूट में, एक इंस्टीट्यूट है सुपर 30 में, तुम उसमें लो, और तुम बोल रहे हो टेक एडमिशन इन नरेश आईटी। हम बोल रहे हैं कि नहीं पापा हमको नरेश आईटी में एडमिशन लेना है। तो अगर यदि हम लोग यहाँ पे M1 मेथड को कॉल करेंगे, ये सब को हटा देते हैं, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है अभी, ठीक है। हम अगर इसको हटाए और t.m1 को कॉल करेंगे तो मेरा कॉल होगा t नरेश आईटी में एडमिशन लेना। चाइल्ड को हमेशा प्रायोरिटी मिलता है। इसका मतलब है, एक लाइन में मतलब है कि अगर चाइल्ड पेरेंट के मेथड से खुश नहीं है तो चाइल्ड अपना खुद का एक मेथड लिख सकता है। पेरेंट के अंदर में M1 मेथड है, लेकिन मेरा जो चाइल्ड है, टेक ओवरराइड नाम का जो चाइल्ड क्लास है, वो उस पेरेंट के M1 मेथड से खुश नहीं है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है वो M1 मेथड। वो चाहता है कि नहीं भाई हम नरेश आईटी में एडमिशन ले, और उसके पापा फोर्स कर रहे हैं कि तुम सुपर 30 इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो। ये तो लोचा लपाचा वाला बात हो गया। तो हमेशा चाइल्ड का ही सुना जाता है। क्यों? अभी जस्ट बताया है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट को एक्सेस करके हम लोग पेरेंट और चाइल्ड दोनों के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट के रेफरेंस में हम लोग सिर्फ पेरेंट के ऑब्जेक्ट को ही कॉल कर सकते हैं, इसलिए चाइल्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है। t.m1 किए तो हमको आ गया टेक एडमिशन इन नरेश आईटी, चाइल्ड का ये मेथड है। ये जो मेरा टेक ओवरराइडिंग है, ये मेरा चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास का मेथड एग्जीक्यूट हुआ है। हमेशा चाइल्ड को ही प्रॉपर्टी मिलता है, ये होता है मेरा मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग एक बार फिर से रिवीजन करवाते हैं। ओवरराइडिंग के लिए कंपलसरी है कि हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करेंगे। एक्सटेंड्स का मतलब होता है इनहेरिटेंस लाना। एक्सटेंड कर रहा है किसको? तो पेरेंट क्लास को। ये मेरा पेरेंट क्लास है, या इसको एक्सटेंड कर रहा है। इस पूरे क्लास के अंदर में जो भी मेरा मेथड्स एंड वेरिएबल्स है ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। मान लेते हैं हम यहाँ पे कुछ और भी कर रहे हैं, कंट्रोल C पेस्ट, यहाँ पे हम इसको नया एक मेथड बनाते हैं इंट से, ठीक है। और हम यहाँ पे एक इंट a कमा
इंट बी कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे जोड़ते हैं, 2 नंबर को जोड़ लेते हैं, ठीक है। रिटर्न a प्लस बी, ये सही है। हम यहाँ पे पेरेंट के अंदर में मेरा m1 नहीं, यहाँ m2 मेथड कर देते हैं, आसानी रहेगा। m2 मेथड है जो कि ये मेरा एक टाइप से मेथड ओवरराइडिंग था, ये मेरा मेथड ओवरराइडिंग था। क्यों? क्योंकि m1 के अंदर में कोई आर्गुमेंट्स नहीं है और इस m1 के अंदर में 2 आर्गुमेंट्स हैं। मेथड सिग्नेचर बताए थे पिछले वीडियो में कि इसका आर्गुमेंट्स चेंज करने से ये मेथड ओवरराइडिंग कहलाता है, लेकिन हमको अभी मेथड ओवरलोडिंग का काम है, ओवरराइडिंग का काम नहीं। ओवरराइडिंग को अभी 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ओवरलोडिंग को भूल जाओ, ठीक है। हम यहाँ पे a प्लस बी करवाए, मतलब 2 नंबर को जोड़ रहे हैं। ये जो मेथड है मेरा, ये 2 नंबर को ऐड करेगा, ठीक है। चलो हम एग्जैक्टली सेम टू सेम यही मेथड हम इसमें लिख रहे हैं, चाइल्ड में, ठीक है। और चाइल्ड जो है वो 2 नंबर को घटा रहा है। चाइल्ड बोला कि नहीं, हमको 2 नंबर को ऐड नहीं करना, हमको 2 नंबर को घटाना है, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरा इंट a इज इक्वल टू m1 te.m1 और इसके अंदर में 2 वैल्यू पास करेंगे। मान लेते हैं मेरे पास है 10, अब मान लेते हैं मेरे पास है 20 एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। नहीं 20 नहीं, इसको 5 मानते हैं, घटाना है ना, इसलिए आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हम यहाँ पे सिस आउट का यूज कर रहे हैं, system.out.println। कंपाइलर बड़ा जालिम आदमी है ये सब, कंपाइलर मेरा धोखेबाज कहेगा, पूरा लिखवाते रहता है, मेहनत से भागते हैं और ये कंपाइलर हमको तंग करके रख दिए। हाँ, तो हम a को प्रिंट करवाए हैं, तो a के अंदर में te.m1 10 और 5, 10 और 5 मतलब कि यहाँ पे 2 नंबर को घटा हो रहा है, a माइनस बी मतलब 10 माइनस 5, तो आंसर आना चाहिए हमको 5 आया आंसर। क्यों आया? हम यहाँ पे ऐड भी कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं है, हम पेरेंट का रेफरेंस भी एक बार यूज कर लेते हैं, ठीक है। क्या था मेरे पेरेंट क्लास का नाम? पेरेंट क्लास। रुक जाओ, इसको कॉपी कर लेते हैं, 10 बार लिखने का काम नहीं पड़ेगा। कंट्रोल सी, कॉपी करना सबसे बेस्ट होता है, क्या कि कोई मतलब नाम वाम का भी लोचा नहीं कि बाद में कोई नाम में कोई कुछ वर्ड तो नहीं छूट गया, इसीलिए, ठीक है। किए, फिर p.m1 यहाँ पे हम 2 वैल्यू डाल रहे हैं, ये वाला वे हमको चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास है 10 और यहाँ पे मान लेते हैं 20। देखो ये हमको, अगर हम p को प्रिंट करवाएंगे तो ये हमको आउटपुट में लाके देगा, कितना देगा? अरे मेरा कंपाइलर है चूतिया, तुम क्या करेंगे, इसको system.out.println चाहिए था, कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल बी। यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, इसको हमको स्टोर भी तो करना होगा, रुक जाओ। इंट पेरेंट इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे हम पेरेंट को करवा रहे हैं, इसको हम 2 मिनट के लिए हटा रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब कि इसका कोई लेना देना नहीं, नीचे कर देते हैं ताकि तुमको अच्छे से लगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसको भी 2 मिनट के लिए कमेंट कर देते हैं, तुमको समझ में आएगा अच्छे से। तुम बस इतने से मतलब रखो, बस तुमको 3 लाइन से मतलब अभी है, बाकी हमको लाइन से मतलब नहीं है। पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए p और हम उसको स्टोर किए इंट पेरेंट में, और पेरेंट को स्टोर कर देंगे, आंसर आएगा 30 आया। क्यों आया? क्योंकि m1 मेथड पेरेंट का, सॉरी m1 मेथड और ये पेरेंट का रेफरेंस है, p.m1 है, और p किसका ऑब्जेक्ट है? पेरेंट क्लास का। तो पेरेंट क्लास का मेथड कॉल हुआ, पेरेंट क्लास के मेथड में a प्लस बी है, रिटर्न में नंबर को जोड़ रहे हैं हम लोग, 10 प्लस 20 होगा यहाँ पे, और आउटपुट में आ जाएगा 30, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यदि पेरेंट चाइल्ड को रेफरेंस देने लगे, कंट्रोल सी से कॉपी, इसको भी 2 मिनट के लिए हटा देते हैं, 2 मिनट के लिए कमेंट करते हैं, ठीक है। हमको इससे भी कोई लेना देना नहीं, हमको बस चाइल्ड से लेना देना, ठीक है। p यहाँ पे इंट पेरेंट, हाँ, अगर यदि ये पेरेंट जो है ये चाइल्ड क्लास का मेथड एक्सेस करना चाहे, और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट कहाँ बनाए थे हम लोग? यहाँ चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाए थे, ठीक है। यहाँ पे te.m1 करे, कंपाइलेशन एरर देगा, कंपाइलर बहुत गुस्सा हो जाएगा, कहेगा कि पेरेंट कैसे एक्सेस कर सकता है चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को, इसलिए एरर हमको जनरेट करके देगा।
ये मेरा एक इसीलिए कहे थे उस टाइम पे हम समझाए थे कि पेरेंट जो है वो सिर्फ खुद का मेथड को ही एक्सेस कर सकता है, वो चाइल्ड के मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन चाइल्ड जो है वो पेरेंट का और उसका दोनों का मेथड को एक्सेस कर सकता है। इसको अनकमेंट कर रहा है, ठीक है, और इसको ऊपर ला रहा है। चलो हम यहाँ पे इसको ए में स्टोर किए, टी मेरा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट था, ये मेरा चाइल्ड है, चाइल्ड तो दोनों को एक्सेस कर सकता है, तो हम 10 और 5 किए, ओवरराइड हो रहा है मेथड, मतलब कि ये M1 मेथड ऊपर आ रहा है पिछले पेरेंट के M1 मेथड के, मतलब कि ये तुम हो, एग्जांपल के लिए ये तुम हो, ठीक है, ये तुम हो M1, और ये मेथड जो है ना ये तुमसे लंबा आदमी है, तुम क्या कर रहे हो, तुम उसके पीछे छिप रहे हो, अगर कॉल करोगे तो यही एग्जीक्यूट होगा। हम चाहेंगे तो पेरेंट के मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड से। कैसे करेंगे हम लोग चाइल्ड को, पेरेंट को कॉल, पेरेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं पहले, अरे यार हाँ चलो ठीक है, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाए, हमको क्या करना है इसमें, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाए और हमको कॉल करना है यहाँ पे पेरेंट का ऑब्जेक्ट p.m1, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में 30 आएगा, 15 10 + 5 15, सॉरी 15 आएगा। क्यों आया, क्योंकि हम लोग पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हैं और पेरेंट क्लास के रेफरेंस से हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो मतलब चाइल्ड जो है वो पेरेंट को भी एक्सेस कर सकता है, और चाइल्ड जो है वो अपने आप को तो चाइल्ड को तो एक्सेस करेगा ही करेगा, लेकिन पेरेंट सिर्फ पेरेंट को ही एक्सेस कर सकता है, चाइल्ड को एक्सेस नहीं कर सकता है। मेथड ओवरराइडिंग का ही मतलब होता है कि मेथड का नेम सेम है, ये भी मेरा M1 मेथड है, देख लो पूरा का पूरा, ये भी मेरा सेम M1 मेथड है मेरा चाइल्ड क्लास का, इसका भी आर्गुमेंट सेम है, इंट a इंट b, ठीक है, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन सेम है, मेथड का प्रोटोटाइप इसको कहा जाता है, पूरा ये कंप्लीट प्रोटोटाइप है मेथड का, उसका एक्सेस मॉडिफायर, उसका रिटर्न टाइप, उस मेथड का नेम और उस मेथड के अंदर का आर्गुमेंट्स, ये मेरा प्रोटोटाइप होता है। तो इस लाइन को चेक करो, पूरा का पूरा प्रोटोटाइप एग्जैक्टली पेरेंट क्लास के प्रोटोटाइप से मिलता जुलता है, सेम टू सेम, इसको यही कहलाता है मेरा मेथड ओवरराइडिंग, और मेथड ओवरराइडिंग पॉसिबल ही नहीं है विदाउट इनहेरिटेंस, ठीक है। और एक और इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि मेथड ओवरराइडिंग के लिए मिनिमम कितना क्लासेस का काम पड़ेगा, तो मेथड ओवरराइडिंग करने के लिए मिनिमम 2 क्लास का काम पड़ता है, एक मेरा पेरेंट क्लास और एक मेरा चाइल्ड क्लास, विदाउट 2 क्लासेस ओवरराइडिंग पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये होता है मेरा ओवरराइडिंग। दिखाते हैं, देख लो, कॉपी किए, Ctrl+V से पेस्ट किए, कंपाइलेशन एरर आ गया, कंपाइलेशन एरर, देखो कंपाइलर बोल रहा है, कंपाइलर बहुत गुस्सा हो गया है, वो मारने के चक्कर में हम इसका माथा फोड़ फाड़ देंगे। क्यों, क्योंकि ये भी मेरा M1 मेथड है, सेम वैल्यू है, ये भी मेरा M1 मेथड है, कंपाइलर एम्बिगुअस वैल्यू निकाल रहा है, कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है, एम्बिग्विटी आ रहा है, एम्बिग्विटी मतलब होता है कंफ्यूजन, कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है कि भाई किस मेथड को कॉल करे, ये जो M1 है इसको कॉल कर रहा है या इस M1 को कॉल कर रहा है, कंपाइलर को ये नहीं पता कि इसके अंदर में वैल्यू सेम ही है, हम रिपीट कर दिए, कंपाइलर को ये नहीं पता कि इसके अंदर में क्या वैल्यू है, कंपाइलर सबसे पहले इसको चेक कर रहा है, सारा का सारा वैल्यू सेम ही लग रहा है, इसका भी और इसका भी, कंपाइलर कंफ्यूज है कि भाई इस M1 मेथड को एग्जीक्यूट करे कि इस M1 मेथड को एग्जीक्यूट करे, इसीलिए कंपाइलेशन एरर है। तो हम लोग एक क्लास के अंदर में ओवरराइडिंग नहीं कर सकते हैं, मिनिमम 2 क्लासेस का काम पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन ओवरलोडिंग जो है वो विद इन द क्लास, एक ही क्लास के अंदर में कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू।